का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का। तो दोस्तों हम लोग जो है 1.2 का जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। वन का कर चुके हैं, 2 का कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाए हैं वो है एक्सरसाइज 1.2 का ही है। ये वाला, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि इट इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये चीज़ करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है वो होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैंने जो लिया है यहाँ पर क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एफ आर टू आर इस तरह से लिखना है हमको। और ये जो क्वेश्चन है ये गिवन है, एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब हम लोग को पता करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि ये एक्स है क्या। ठीक है, इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए, इस तरह से लिखने का मकसद इसका ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब जैसे कि x की वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर 1, देखिए x तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो x की वैल्यू अगर 1.01 है तो आपको जो मैक्सिमम इंटीजर लेना है, क्या बोला मैंने, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लग रहा है आपको, 1.01 का ग्रेटेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर। क्यों, अब देखिए बताइए आप क्या बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में, यानी कि इंटीजर में कभी जो है फ्रैक्शन आएगा, पॉइंट में कभी आएगा, नहीं आएगा। तो पॉइंट में जब नहीं आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा कि 1। ठीक है, 1 जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि 1 के आगे तो पॉइंट में गया है। ठीक है, तो ये इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा और समझाते हैं। 1.8, तो 1.8 में 0.8 को हटाइए, क्योंकि 0.8 तो फ्रैक्शन है, तो बचा कौन सी, 1। तो 1 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो अगर x 1.8 है तो y कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यहाँ से अगर इसके अंदर आप 1.8 लिखते हैं तो और इसको y लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए अगर 2.1 लिखते हैं तब भी 2 हो जाएगा। अब 2 कैसे क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 से आगे है। ठीक है, आगे है, 2.1 है तो 0.1 को हटा देंगे, 2 बच जाएगा। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि इंटीजर में जो ग्रेटेस्ट है वो लिखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इट इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अभी यहाँ पर हमने लिख चुके हैं कि 1.01 का क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ये हमारा प्री इमेज है, ये इमेज है। ठीक है, ये समझ में आई आपको, प्री इमेज, इमेज। तो प्री इमेज देखिए 1.01 का जो इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से तो क्या बनेगा, 1.01 इसमें रखेंगे तो 1 बनेगा। तो इसका मतलब 1.01 का 1 हो गया। 1.1 का भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1.5 का भी 1, 1.8 का भी 1, 2.1 का क्या बनेगा, 2, और 2.2 का क्या बनेगा, 2। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक एलिमेंट का, यानी कि एक से ज़्यादा क्या है, इमेज है। ठीक है, हर एक प्री इमेज का एक से ज़्यादा, तो इसमें ये कह सकते हैं हर एक इमेज का, ठीक है, हर एक इमेज का एक से ज़्यादा प्री इमेज है। ठीक है, फॉर एवरी प्री इमेज, यानी डोमेन, देखिए प्री इमेज को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन भी कहते हैं, यानी कि ये डोमेन हो गया। ऑफ ए देर इज़ नो यूनिक और 1 इमेज इन बी, हेंस इट इज़ नॉट 1 1। देखिए 1 1 का शर्त यही है कि 1 to 1 मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, एक ही पीस मिलेगा, फिर दूसरा वाले पीस का दूसरा मिलना चाहिए, तीसरे वाले पीस का तीसरा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि 3 4 पीस का एक ही है। तो यानी कि क्या समझ में आएगी भाई, 1 1 नहीं लग रहा है, ये क्या कैसा लग रहा है, मेनी 1 लग रहा है, यानी बहुत सारे का एक। तो खैर मेनी 1 तो नहीं बोलना है, इसमें हमको सिर्फ प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है। तो दिख रहा है 1 1 नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि हैंस इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। दूसरा जो पूछ रहा है इसमें, नॉर ऑन टू भी नहीं होगा, तो उसके लिए शर्त देखिए। तो ए एंड बी विल नॉट बी इक्वल बिकॉज इट इज़ नॉट 1 1 एंड बी विल हैव सम इमेज विच विल नॉट हैव प्री इमेज, सो इट्स नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए होना चाहिए कि इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, इसका इमेज इधर होना चाहिए। ठीक है, इमेज बनते जाना चाहिए, लेकिन इधर कुछ बचना नहीं चाहिए।
तो अब देखिए इसमें तो बच जा रहा है, ठीक है, इसमें से बच जा रहा है। अब क्यों बच जा रहा है मैं बताता हूँ। देखिए आर टू आर है, मतलब कि ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा। अब बताइए कि हर एक रियल का यहाँ पर दो तीन का एक बन जा रहा है, तो कुछ अब इधर भी बराबर है, जो इधर है वही इधर है, ठीक है। तो आप बताइए कि जब इधर का और इधर का बराबर है, ठीक है, दोनों रियल रियल ही है, तो कुछ तो बचेगा इधर, क्योंकि बहुत सारा का एक ही पीस है, तो कुछ इधर बचना ही बचना है। और मतलब ऑन टू में क्या बोलना है कि ऑन टू में जो शर्त होती है कि इधर बचना नहीं चाहिए, इसीलिए ए एंड बी विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वन वन, क्योंकि वन वन नहीं है, ठीक है। एंड बी विल हैव सम इमेज विच विल नॉट हैव प्री इमेज, तो कुछ कुछ जो है सम इमेज ऐसा होगा, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे होंगे मतलब कि इमेज होंगे जिसके प्री इमेज नहीं होंगे, ठीक है, इसीलिए इट्स नॉट ऑन टू। मेरे क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये है 5 नंबर, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय ये। अब इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। क्वेश्चन देख लिए आप, क्वेश्चन भी यहाँ भी लिखे हुए हैं हम लोग। 5 नंबर देखिए, सिग्नम फंक्शन है एफ आर टू आर है, मतलब ये आर टू आर का मतलब क्या कहलाता है कि इस तरफ, ये देखिए इस तरफ भी आर होगा, इस तरफ भी आर होगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है 1, एफ एक्स क्या है 1 है, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वाई 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0, वाई 0 होगा जब एक्स बराबर 0, वाई -1 होगा जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ कंडीशन आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ है, ये प्रूव करना है, क्या है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब देखिए जो लिखा हुआ था वहाँ पे उसके बारे में यहाँ पर समझाते हैं। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इससे थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। और देखिए बीच में क्या है, x बराबर 0, वाई 0 जब x 0, तो इसका मतलब x यहाँ पर हम 0 ले लिए, ठीक है, ये 0 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 है, ठीक है, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 जो होगा, यानी कि 1 x लेस देन 0, सॉरी x लेस देन 0, 0 से छोटा कौन होगा, ये सारा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक 0 से छोटा है, 0 से बड़ा कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट 0 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है, एक ये यानी कि जिस पे हुए 0 पे है, या 0 से बड़ा और 0 से छोटा। चलिए अब 0 से 0 पे होगा, अगर 0 पे होगा तो क्या लिखा हुआ है, 0 पे होगा तो y भी 0 होगा, तो ये 0 पे 0 वैल्यू होगी, ठीक है। अगर 1 पे होगा, ठीक है, क्या हो गया, अगर जो है x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 से छोटा क्या हो जाएगा -1, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से बड़ा, तो पहले लेते हैं 0 से बड़ा है, देखिए बड़ा है तो क्या होगा 1, 0 से बड़ा है 1, 0 से बड़ा है 1, 0 है तो 0, और 0 से छोटा है तो -1, 0 से छोटा है तो -1, तो बहुत सारे का एक ही इमेज यहाँ पर बनेगा। तो नॉट 1 1 1 1 तो होगा नहीं, एक पे एक नहीं है, बहुत पे एक है, तो क्लियर हो। तो लिखा हुआ बिकॉज एवरी प्री इमेज डू नॉट हैव यूनिक इमेज। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए ऑन टू के लिए एक बात याद रखिए कि रियल नंबर है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, रियल नंबर है। तो कोडोमेन, कोडोमेन क्या किसको कहते हैं हम लोग, याद देखिएगा, कोडोमेन जो है हमारा इधर वाला कोडोमेन है, लिख देते हैं हम लोग। तो कोडोमेन क्या है हमारा, देखिए दोस्तों ये है हमारा कोडोमेन और ये हो गया रेंज। अब रेंज तो मेरा यही 3 पीस है, अब कोडोमेन में तो हर कुछ होगा क्योंकि रियल है, ठीक है। तो ये बात को समझ में आ रहा है आपको कि ये तो मेरा इधर बहुत सारा रियल होगा। देखिए तो कोडोमेन में क्या होगा, रियल नंबर है तो 0 भी होगा, +-1 ++2, क्योंकि रियल है, रियल में सब कुछ आता है, √2 है, √3 है, बहुत सारा है, फ्रैक्शन में भी है, माइनस में भी है। और रेंज में क्या आ रहा है, -1 0 1, बस इतना ही आ रहा है। तो ऑन टू के लिए दोस्तों समझ जाइए कि 1 1 तो है नहीं, क्योंकि हर एक का हर एक से मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है।
तो क्लियर हो गया। 1 1 नहीं है तो भाई ऑन टू होगा, 1 1 रहता है तो समझ में आता है भाई इधर तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे का एक इमेज बन रहा है तो बचना ही बचना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एफ आर टू आर डिफाइन एफ एक्स बराबर 3 - 4x, और दूसरा दिया हुआ है एफ एक्स 1 + x²। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए एफ एक्स लिखा हुआ 3 - 4x लिख दिया, यहाँ पर दोनों जैसे बनाते थे वो बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिए हैं, एफ इफ़ एक्स बराबर 0, याद रखिएगा एक्स बराबर 0, तो 0 पहले इसमें रखते हैं। ठीक है, ये ना फंक्शन है, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वाई कितना हो जाएगा 3 - 0 3, एक्स -1 रखा तो 7 हो जाएगा, देख लीजिए आप। 2 रखा तो -5, 1/3 रखा तो सब रख के हम देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं। ये एक्स पूरा एक्स रख रहे हैं और इधर वाई है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको, यूनिक प्री इमेज हैज़ यूनिक इमेज सो इट्स 1 1। ठीक है, हर एक का जब हम 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, देखिए यहाँ पर आया हुआ। 2 में -5 आ रहा है, 1/3 में 5/3 आ रहा है, मतलब हर एक का एक एक इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 है। एक का अकेला इमेज बनेगा तो 1 1 बनाने में। प्रूफ करेंगे भाई 1 1 को प्रूफ करने के लिए, तो f(x1) बराबर f(x2) कर देते हैं। ठीक है, इफ़ f(x1) बराबर f(x2) ये फंक्शन है, तो मेरा आना क्या चाहिए x1 बराबर x2, तो f(x1) में क्या हो जाएगा 3 - 4x1। ठीक है, जहाँ x है वहाँ x1 कर देना, और इधर हो जाएगा x2। अब 3 से 3 काट देंगे, माइनस से माइनस काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, क्या बन गया मेरा x1 बराबर x2। इसका मतलब हर एक इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मिल रहा है। ठीक है, अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, y बराबर 3 - 4x, 4x बराबर 3 - y, x बराबर 3 - y/4। अब याद रखिए यहाँ पे फॉर पुटिंग y बिलोंग्स टू r, y हमारा क्या है भाई r है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं r है, तो y भी r होगा। ठीक है, एक तरफ r होगा, मतलब एक तरफ y एक तरफ x है, तो दोनों r है। ठीक है, तो y अगर रखते बिलोंग्स टू r है तो x इज़ ऑल्सो रियल नंबर, हैंस ऑन टू, तो x भी रियल नंबर है, इधर भी मेरा रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। ठीक है, जब दोनों रियल नंबर है तो क्या कहेंगे कि जब इधर इधर भी मतलब कि रियल नंबर है, उधर भी रियल नंबर है, इसका मतलब कि ऑन टू नहीं, मतलब बचेगा नहीं। ठीक है, इस तरफ अगले तरफ बचेगा नहीं, यानी कि इधर बचने नहीं वाला। अब एक तो ऐसे भी क्लियर हो रहा है कि 1 1 मिल रहा है तो ये बचेगा नहीं, 1 1 चल रहा है ना, एक का एक से है तो हर एक का हर एक से होगा, तो बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा तो मतलब ऑन टू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये ऑन टू। चलिए दोस्तों, यहाँ 3 क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे बनाना है, इसमें क्या दिक्कत है वो बताइएगा, अगर कोई दिक्कत है। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा महीन जो होता है ना, महीन काम है यहाँ पे, तो महीन वाली बात हो रही है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। चलिए, वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में डाल दिया है कि आप लोग जो है इसको देख पाइएगा। प्लेलिस्ट को हम वो लिंक में भी डालेंगे ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यार बनाए रखिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से फिर दोबारा आगे का एक्सरसाइज, आगे का जो है प्रॉब्लम्स लेकर के। यहाँ तक बन चुका है हम लोग का, यहाँ तक बन चुका है, आगे इसके आगे देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।